अनुराग ढांडा, मैं आपको लेकर के आती हूँ चर्चा में, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग प्लीज संयम बरतिए। मैं दोबारा आती हूँ, एक एक करके बोलने देंगे तो बेहतर बात निकल पाएगी और फिर जवाब भी एक दूसरे का आप दे पाएंगे। अनुराग जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। रुक जाइए रोहित जी, प्लीज रुक जाइए। अनुराग जी के पास मैं अब तक नहीं जा पाई हूँ। अनुराग जी, आप कहते हैं कि ईडी के कानून से बिना नोटिस किसी को भी जेल में डाला जा रहा है। विपक्ष ने सदन के भीतर से भी आरोप लगाया। तो फिर ये बताइए, आप ही के सहयोगी जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्यों केजरीवाल को फर्जीवाल बताया जाता है? तब क्यों आपके खिलाफ ही कांग्रेस नजर आती है? अगर सब कुछ गलत ही हो रहा है, हाँ, ईडी अगर अलग कानून बना करके, ये सरकार अलग तरीके से कानून बना करके विपक्षी नेताओं को घेरने का काम करती है, उनको जेल में डालती है, तो फिर आप ही के सहयोगी क्यों उस वक्त आपको फर्जीवाल बताते हैं? ऐसे तमाम ट्वीट्स आपके सामने होंगे, आरोप लगाते हैं आप लोगों के ऊपर खुलकर। देखिए आशा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आधे से ज्यादा डिबेट निकल गई, आप आई अंततः, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो आप खुद भी कह रही हैं पूरी डिबेट में कि लब्बोलू आप क्या रहा, किस चीज पे चर्चा हो रही थी। तो कम से कम मुझे जो समझ में आता है, जब बीजेपी, जब भारतीय जनता पार्टी संविधान को बेहतर बनाने की बात करती है या संविधान के बारे में बात करती है, तो मुझे वो कहावत याद आती है कि छाछ तो बोले छलनी भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद। जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर बोले, वो 2-3 बातें सिर्फ मैं छूना चाहता हूं बहुत कम शब्दों में। आप शांति से थोड़ा सुन लीजिए, सारा समय आपको ही मिला है। शांति से सुनिए, शांति से सुनिए, थोड़ा सब्र रखिए। पहली बात जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प रखा, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस हो। ये सबसे हास्यास्पद बात है कि प्रधानमंत्री जी विदेशों के कोर्ट में भी जहां रिश्वत के आरोप साबित होते हों, उन लोगों को अपना दोस्त बना के रखते हैं और फिर कहते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस हो। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा कि अभी बहुत चर्चा चल रही थी महाभारत की, तो मैं उसी का आपको एक संदर्भ दे देता हूं। महाभारत में आपने सुना होगा, यह कहा गया अश्वत्थामा हतोइति नरोवा कुंजरोवा। जब नरोवा कुंजरोवा बोला ना, तो आवाज बहुत धीमी कर दी, तो वो सुनाई नहीं दिया किसी को। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत जोर शोर से बोला, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके बाद मंद आवाज में मन में कहा, सबको इकट्ठा करके बीजेपी में ले आऊंगा। तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस। सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके बीजेपी में ले आए, उनके केस कॉम्प्रोमाइज कर दिए और कहते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस। फिर उसके बाद कहते हैं एक और संकल्प लेके आए, अरे शांत 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 शांत, सुनिए जरा। फिर उसके बाद लेके आए, कहते हैं देश की राजनीति परिवारवाद से मुक्त होनी चाहिए। अरे तो भाई पंकज सिंह कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, पूनम महाजन कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, श्रुति चौधरी कौन है, आरती राव कौन है? भाई बताइए ना। राजनाथ सिंह जी के बेटे से लेकर के और पूरी भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी को भी ये अपने पास ले गए, परिवारवाद के परिचायक, श्रुति चौधरी जी को भी अपने पास ले गए। इसी तरीके से पूरे परिवारवाद को इकट्ठा करके पूरे देश के मोदी जी उनको इकट्ठा कर रहे हैं और देश को परिवारवाद के बारे में नसीहत दे रहे हैं कि देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्त होना चाहिए। फिर कह रहे हैं संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान का इस्तेमाल नहीं किया जाए। कौन कह रहा है? देखिए, हर चुनाव से पहले ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने वाले, हर चुनाव से पहले ईडी सीबीआई को विपक्ष के घर भेजने वाले, ईडी और सीबीआई के जरिए सरकारों को तोड़ने वाले, बनाने वाले, ये कह रहे हैं कि सम्मान होना चाहिए संविधान का। देखो, तो हंसी तो आएगी अगर ऐसी बातें करेंगे तो। फिर कह रहे हैं कि महिलाओं के नेतृत्व के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 बने। अरे कैसे बनेगा? महिला पहलवान आरोप लगाती हैं आपके सांसद पे, आपकी पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है अपने सांसद के साथ। कैसे बनेगा? महिलाओं को रेप का आरोपी अगर उसको बेल मिलती है तो आप मालाएं पहना के उसका स्वागत करते हैं आपकी पार्टी के लोग। कई जगह उनको टिकट दे देते हैं, कई जगह उनको सम्मानित करते हो, फिर कहते हैं महिला सम्मान के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि बीजेपी बोलती जो है और करती जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। संविधान के ऊपर बात करने का इनको कोई अधिकार नहीं। अगर ये एक लाइन सिर्फ एक लाइन मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूं सिर्फ। संविधान की बात करते हैं और दिल्ली में चुनाव से पहले वोट कटवाते हैं, हजारों की संख्या में वोट कटवाते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और संविधान की बात करते हैं। ठीक है अजय आलोक जी, अब एक एक करके सारे सवालों का जवाब। कथनी करने का एक बड़ा फर्क दिखाई देता है, सीधा, और हर विपक्षी पार्टी आरोप। आशा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बोलने दिया जाएगा, और अगर कोई बीच में बोले तो आप कृपया करके फेडर डाउन कर दीजिएगा। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। ये इस दुनिया की पाप पार्टी जो है, जिसको आप कहते हैं, ये पाप पार्टी जो है, ये संविधान बता रही है।
अब आप सुनिए, आपके संविधान की आपको यही इज्जत है कि अफजल गुरु जैसे पार्लियामेंट पे हमला करने वाले आतंकी, उसकी पैरवी करने के लिए दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री उस टेररिस्ट के पैरवी, उनके पिता और उनका पूरा खानदान और अरविंद केजरीवाल सबके सब लग गए थे अफजल गुरु की पैरवी करने के लिए। ये इनका संविधान के प्रति समर्पण है। इनका संविधान के प्रति और अद्भुत समर्पण है कि अपनी सरकार 62 की सरकार 70 में 62 एमएलए के जीते हुए हैं और अपने लिए विश्वास प्रस्ताव 3-3 बार लाते हैं। देखिए आशा जी तथ्यात्मक बातें करें तो समझ में आता है। दिल्ली असेंबली के अंदर जाके प्रधानमंत्री को गाली देना होता है, कोई बोल नहीं पाएगा और कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये है कि संविधान के बारे में कुछ। आशा जी इनके आवाज बंद कर लीजिए, मैंने पहले ही बोला। अजय जी क्या है ना, हर पार्टी में लूप होल्स है। देखिए आप जो कह रहे हैं हर पार्टी में लूप होल्स है, ना उससे बीजेपी बची, ना कांग्रेस बची, ना आम आदमी पार्टी, ना समाजवादी पार्टी। मैं तो ये चाह रही हूँ जो आरोप लग रहे हैं अगर मैं बोल दूं बात तो करें। अरे तथ्यात्मक बात, मैं जवाब तो दे ही रहा हूं, मैं तथ्यात्मक बात तो करें। ये एक साथ चिल्लाने लगे। दिल्ली में सुनिए, ये एक साथ ये चिल्लाने कहते लगे, हैं तीन-तीन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्य का विकास करके राष्ट्र का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं राज्य का विकास करके राष्ट्र का विकास करेंगे। अरे राज्य सरकार को तो काम नहीं करने दे रहे आप दिल्ली के अंदर। अब आपने सवाल दागे, नाहिद जी ने भी सवाल दागे संभल के ऊपर, आपने भी सवाल दाग दिया कथनी करने का फर्क कि दागदारों को अपने साथ ले आते हैं। अब इस पर जवाब मैंने बोल दिया अजय आलोक जी को। अजय आलोक जी की जवाब दीजिएगा, आरोप न लगाइए। इमरजेंसी में लखनऊ के 10 मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच्चा, यही फर्क है। प्रधानमंत्री ने अपने 1 घंटे 110 मिनट की स्पीच में एक भी आरोप नहीं लगाया। जो सच्चाई घटना थी वही बताया। एक भी काम की बात नहीं बोली। में आपके सामने बैठ के जो बोल रहा हूं वो सच्चाई है, आरोप नहीं है। आरोप ये लोग लगा रहे हैं। और नाहिद जी आप तो अपने आप तो इतनी महान है कि रोहित जी को परिवारवादी साबित करने में खुद को परिवारवादी आपने कह लिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आप इतनी पढ़ लिख के आती हैं कि आपको यही नहीं पता है कि अटल जी और अडवाणी जी इमरजेंसी में जेल में थे। ये बीच में बोलती रहेंगी, कोई फायदा नहीं आशा जी। डिबेट करवा लीजिए इन लोग से, इन लोग की असलियत तो जनता के सामने आ गई। नाहिद मैं आपको मौका दूंगी, अगर जिसको ये नहीं पता कि अटल अडवाणी बैंगलोर जेल में थे इमरजेंसी में, वो क्या बात करेगा? आरोप तो चुपते ही है, लेकिन उसका जवाब देने का मौका दूंगी मैं आपको। रुक जाइए, मैं तो बता सकती हूँ। मैं रुक जाइए नाहिद जी, प्लीज बोलने दीजिए। मैं उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, कोई मौका नहीं दे पाई हूँ मैं दोबारा। प्लीज रुक जाइए जल्दी से। अजय जी जल्दी कंप्लीट करिए। बस आप लखनऊ के नाहिद जी को बस यही बता रहा हूँ कि अटल जी और अडवाणी जी, अरे यार क्यों बीच में बिना मतलब, मैं इससे चिल्लम पो गई डिबेट नहीं करता हूँ आपकी तरह। ढंग से सुनना है सुनिए, नहीं सुनना जाइए, बोलते रहिए अकेले। कोई तरीका होता है, मर्यादा है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, कोई सुनता है कोई जनता आपकी बात? दूसरी सुप्रिया सीनियर बन जाइएगा यहीं बैठे बैठे। अरे आपको पढ़ लिख के आना चाहिए। इमरजेंसी के टाइम में अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी से लेके तमाम जनसंघ के, आरएसएस को बैन किया गया था, तमाम जनसंघ के नेता, आरएसएस के नेता जेल में थे, बैंगलोर जेल में थे, पट्टा के जेल में थे, जयप्रकाश नारायण के साथ थे। कुछ पता नहीं आके बोल दिए अटल जी, अडवाणी जी जेल गए थे इमरजेंसी में। परिवारवादी रोहित अग्रवाल को बोल रही है, खुद को परिवारवादी साबित कर रही है, अब मुझे कह रही है पढ़ लिख के आया कीजिए। आपकी ग्रे मैटर्स दिखता है मैडम, बोलने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्ट होता है। आप क्या बोलते हो? जबान बहुत सस्ती मत कीजिए और हल्की मत कीजिए। बात करिए ना, हम एक भी आरोप हमने नहीं लगाया है, ना संसद में ना यहाँ पे। हम सिर्फ सच्चाई बोल रहे हैं जो उस देश में हुआ है, और आज भी मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ आरोप लगाया। ठीक है, अब कोई कहता है कि मनुस्मृति से देश चल रहा है, कोई कहता है किसी ने देश जवाब दे रहा। ये सिर्फ आरोप लगाते। 30 सेकंड के भी अगर हमारी सच्चाई का काउंटर कर सकते हैं तो करें। एकदम पॉइंटेड जवाब दीजिए। अनुराग जी तो गए नहीं, वो तो राजनीति में खैर उस वक्त थे नहीं। अडवाणी जी ये पर्सनल लड़ाई नहीं हो रही। नाहिद खान एक सेकंड रुक जाइए, ये पर्सनल लड़ाई नहीं हो रही। इससे पहले किसी और बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोगों ने आपसी लड़ाई में उन सारे मुद्दों को भुलवा दिया। मैं अब मैं आपके पास अनुराग, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ सीधा। 1 मिनट रुक जाइए। नाहिद जी आप कंटिन्यूअस बोल रही है, रेगुलर बोल रही है, मुझे आपका फेडेड डाउन करना पड़ेगा। प्लीज रुक जाइए, आप 30 सेकंड बोलिए, काम की बात बोलिए, समझ आए। अगर सबके बीच में बोलेंगे तो कैसा चलेगा? संभल की बात तो जातीय, जो मंदिर रुक जाइए, ये खुद मंत्रिमंडल में शामिल जातीय जनगणना की बात होती है। और पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भी, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है, प्रधानमंत्री खुद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि करा कर रहेंगे, हर हाल में कराएंगे। ये बताइए मुझे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 80 में तैयार हो गई, लेकिन जब वीपी सिंह की सरकार आई तब जाकर के लागू होता है। पहला आरोप आपके ऊपर जो लगा। दूसरा, अगर जातीय जनगणना में ही हर समस्या का समाधान निहित है, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, तो फिर आपकी सरकार तो अभी भी रही ना 10 साल, क्यों नहीं तब करवा लिया गया? और अभी भी आप कह रहे हैं करवा लिया जाएगा। जो जातीय जनगणना तो आपने करवाई, लेकिन उसके आंकड़े तक जारी नहीं किए, तो फिर आप भी तो कथनी और करनी का फर्क आपका भी तो दिखाई देता। विपक्ष में तो सब कुछ सुधार है, और जब आप सत्ता पक्ष में आते हैं तो फिर भूल जाते हैं। देखिए आशा जी, जब
अभी यहाँ पे बैठ के 2-3 मुद्दे हैं, उन आपका भी जवाब दूंगा। हाँ। अफजल गुरु का नाम लिया, भाजपा कितने अफजल गुरु की पूजा करती है, भाजपा को अफजल गुरु से कितना प्रेम है, ये आपके चैनलों से पता चल जाता है। अफजल गुरु पाकिस्तान ने सबको लेके आते हैं। मैं कहता हूं अफजल गुरु को फांसी कब हुई थी भाई साहब, आपको याद है? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, और संविधान के तहत उसको फांसी हुई। भारत के संविधान, भारत के कोर्ट, भारत की न्याय प्रक्रिया के तहत फांसी हुई, ना कि आप लोगों का मॉडल की गाड़ी पलटा के गोली मार के एनकाउंटर करो। ये है हमारे भारत के संविधान, और भाजपा के संविधान की बात करते हैं, जो अपने तरीके से मनमानी की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको संविधान के पन्ने गिनने की जरूरत नहीं है। संविधान में कितनी धाराएं हैं उसको पढ़ के आया करिए, उसको पढ़ के आया करिए। और दिन भर आप रोहित को, सुनिए सुनिए, बीच में मत बोलिए महापुरुष, अरे मत बोलिए ना, अब आ गए, अब आप आ गए, चुभ जाती है बात। और रोहित अग्रवाल को आप रोज गाली देते हैं। सुनिए, परिवारवाद के नाम पे जयंत चौधरी को रोज गाली देते हैं। अरे सुन लीजिए, सवाल पूछा है, मैं उसी का जवाब दूंगा। रोहित अग्रवाल, आप कैसे बेशर्मी के साथ बर्दाश्त करते हो कि आपके नेता के परिवारवाद के नाम पे दिन भर गाली देते हैं और आप सहन कर लेते हैं? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। और रही बात मनुस्मृति की, पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि संविधान इनके की पास तो तथ्य नहीं है। मैं आपको फिर नए तथ्यात्मक बात बताता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं 30 सेकंड में मैं तथ्यात्मक बात एक और आखिरी बता जाऊं आपको। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास होगा। अब इनकी ये दोगली बातें देख लीजिए। दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पुलिस को छोड़ के बाकी सारी सरकार चुने हुए मुख्यमंत्री, दिल्ली को तो आप लोगों ने नर्क बना दिया। चलाने नहीं दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। चाहा बराबर देना चाहा, लेकिन आप लोगों ने आपसी बहस में ही इस वक्त को जाया कर दिया। तो दरअसल लब्बो लुआब वही जो सदन के भीतर से कि कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब 16-17 तारीख को राज्यसभा के भीतर संविधान पर बहस होनी है, क्या उससे कोई रास्ता नजर आएगा? नजर देश भर की इस पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, बने रही न्यूज़ 24 के साथ।